Hello friends. Hello friends. Good morning. Now our today's topic is forces on the reciprocating parts of an engine, neglecting the weight of the connecting rod. तो आज का टॉपिक हमारा ये है। और जो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि एक शॉर्ट समरी जो होती है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। तो लास्ट टर्न पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस। ठीक है। और वो हमने किसके लिए किया था? हमने किया था पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। ठीक है। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के लिए हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था। तो मैं शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ कि हमने जो फॉर्मूला निकाले थे वो क्या क्या निकाले थे। तो एक बार उस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी फाइंड आउट की थी पिस्टन के लिए। तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो था हमारा ये Vp इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन एन। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड आउट किया था एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। और एक्सेलरेशन के लिए हमने फाइंड आउट किया था फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन। ठीक है। तो ये दो फार्मूला जो हमने डिराइव किए थे ये थे हमारे पिस्टन के लिए। अब हमने इसके बाद दो फार्मूलाज और डिराइव किए थे और वो हमने फाइंड आउट किए थे कनेक्टिंग रॉड के लिए। तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें हमने ये दो फार्मूला डिराइव किए थे। पहला था हमारा वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए ये ओमेगा से रिप्रेजेंट मैंने किया है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड की हम बात करें तो हमारा निकल के आया था ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन। और एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो हमने फाइंड आउट किया था वो था हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन। तो हमने ये फोर फॉर्मूलाज फाइंड आउट किए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम। तो आज के लेक्चर में हम फोर्सेस की एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। और जो फोर्सेस का जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है हमारा जो आपका जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है उसके जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं लाइक पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड भी कहीं ना कहीं आपकी रेसिप्रोकेट होती है। तो उन पे कौन कौन से फोर्सेस लगने हैं हम उनकी उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था तो हमने कोई भी फोर्सेस कंसीडर नहीं किए थे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को भी कंसीडर करके फिर हम जो हमारी इक्वेशंस हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक का एक ओवरव्यू देखते हैं। हम हमें आज की जो लेक्चर है उसमें हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले दिया है प्री रिक्विजिट। तो बेसिक ये जितने भी टॉपिक आपके चल रहे हैं अभी, जैसे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है और जो आज का टॉपिक है, तो इसमें आपको बेसिक मैकेनिक्स जो होती है आपकी या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होती है उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। बिकॉज आपको फार्मूला रिजॉल्व करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, तो उसकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद जो आपका इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इजीली जो आपकी वेरियस मतलब जो फोर्सेस होते हैं लाइक पिस्टन पे जो फोर्स लग रहा है आपका, या कनेक्टिंग रॉड पे जो फोर्स लग रहा है, या टर्निंग मोमेंट क्या होता है, वो सारी वैल्यूज़ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नाउ ये जो डेरिवेशन है हमारा, ये डेरिवेशन है हमारा टू कैलकुलेट द वेरियस फोर्सेस ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन एंड नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो सबसे पहले देखिए वही डायग्राम है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि प्रीवियस लेक्चर वाला जो डायग्राम था उसमें मैंने कहीं भी फोर्सेस का जिक्र नहीं किया था। करेक्ट। तो उसमें मैंने कहीं भी फोर्सेस का जिक्र नहीं किया था। ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ओसी जो है आपका, ये कनेक्टिंग रॉड, सॉरी ये आपका क्रैंक रेडियस है ओसी।
एंड जो ये PC जो है आपका, ये कनेक्टिंग रॉड है। यही नोटेशंस हमने जो प्रीवियस फिगर था उसमें भी हमने यही नोटेशंस यूज़ किए थे। P इज़ द पिस्टन, ठीक है। और ये जो था आपका थीटा जो था आपका, ये आपका क्रैंक रेडियस एंड लाइन ऑफ स्ट्रोक, उसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल बिटवीन द क्रैंक रेडियस एंड द लाइन ऑफ स्ट्रोक, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन द कनेक्टिंग रॉड एंड द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो ये हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था वहाँ पर हमने इतना डिस्कस किया था। आज हम बात कर रहे हैं फोर्सेस को भी हम कंसीडर करना है, मतलब मेनली आज हमें फोर्सेस को ही कंसीडर करना है। तो आज हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे पिस्टन पे देखा, पिस्टन पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक तो आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, वो कहाँ लगेगा आपका, वर्टिकली अपवर्ड। आपको पता है ये मैकेनिक्स में आपने FBD जब ड्रॉ की होगी तब आपको ये पता होगा कि किस तरीके से फोर्स लगाते हैं। तो हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का जो वेट है वो लगेगा आपका डाउन एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। पिस्टन अपवर्ड, FP, ये आपका पिस्टन एफर्ट लग रहा है। दैट मीन्स पिस्टन एफर्ट इज व्हाट, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द पिस्टन। मतलब आपको पिस्टन को मूव करने के लिए उस पर कितना फोर्स लगेगा पिस्टन को मूव कराने के लिए। तो दिस इज द FP। नाउ FQ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड। तो जो फोर्स लग रहा है कनेक्टिंग रॉड पर वो क्या है आपका, FQ को FQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। FB इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग द क्रैंक। क्रैंक पे जो फोर्स लग रहा है हमारा उसको हम बोल रहे हैं आपका FB, ठीक है। नाउ जो FQ है हमारा, उसके हमारे दो कंपोनेंट होंगे। एक है हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको हम बोल रहे हैं आपका FT, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। और एक है हमारा अलोंग दी क्रैंक, एक है हमारा परपेंडिकुलर टू दी क्रैंक। FQ के दो कंपोनेंट होंगे हमारे, एक होगा हमारा परपेंडिकुलर टू दी क्रैंक और दूसरा होगा हमारा अलोंग दी क्रैंक, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको भी रिजॉल्व कर लिया है। तो जो हमारा FT है, जो हमारा, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने कैसे ये एंगल्स फाइंड आउट किए हैं। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा पाई है, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो ये हमने रिजॉल्व किया है। मैंने बोला आपसे टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है आपका, ये क्रैंक रेडियस के साथ, जो क्रैंक है आपकी, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, देन दिस होल इज 90, करेक्ट, होल 90 होगा। यहाँ पे बात करें, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका फाई प्लस थीटा, तो ये जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, ये दूसरा डायरेक्शन का आपका, ये दो सम ऑफ दी, ये एक ट्राइंगल की दोनों साइड्स का सम, तो जो थर्ड वाली साइड होती है उसका एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो क्या होगा आपका पाई प्लस थीटा, ये यहाँ पे पाई प्लस थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो होल एंगल इज 90, तो 90 में से माइनस करेंगे थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब समीशन ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से हम ये दोनों माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, 90 माइनस 5, ठीक है। तो आपका ये एंगल भी आ गया, एंड होल इज 90, मैंने बताया था ना आपको ये परपेंडिकुलर है, तो ये होल एंगल है वो कितना है आपका 90। तो 90 में से आप थीटा प्लस 5 माइनस करोगे तो आपको ये जो एंगल दिख रहा है छोटा वाला, ये निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा प्लस 5, ठीक है। तो आई होप आपको जो सारे एंगल्स हैं इसमें वो सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इसी डायग्राम को रेफर करके हम अब सारे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सभी में हम फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो टर्म है हमारी वो है पिस्टन एफर्ट। अब बात करते हैं पिस्टन एफर्ट क्या होता है। तो बेसिकली पिस्टन एफर्ट इज टर्म्ड एज द नेट और इफेक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन। बेसिकली पिस्टन को मूव करने के लिए जो उसमें नेट फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं पिस्टन एफर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। जब हम बात करते हैं आपका, तो जो फर्स्ट हाफ होता है बेसिकली आपका, जो यदि हम रेसिप्रोकेटिंग इंजन की बात करें तो वहाँ पे जो हमारी पूरी साइकिल होती है वो हमारी
वन रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है। ठीक है, पूरी साइकिल जो है हमारी वो वन रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है। तो बेसिकली जो आपका जो वन रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपका जो हाफ रिवॉल्यूशन होगा दैट मीन्स व्हेन द क्रैंक मूव्स फ्रॉम द आईडीसी टू ओडीसी पोजीशन, दैट मीन्स जब आपका जो क्रैंक होगा वो इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जब मूव करेगा, दैट मीन्स व्हेन द पिस्टन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट हाफ की यदि हम बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपके इनर्शिया फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मोशन को अपोज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मोशन को रिटार्ड करते हैं। ठीक है, पिस्टन के मोशन को। तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, जो आपका गैस प्रेशर होता है, ठीक है, जो आपका गैस प्रेशर होता है वो क्या करता है, आपका आपका जो आपका जो पिस्टन है उस पर जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका जो गैस प्रेशर है वो रिटार्डेशन कहाँ लगता है, वो गैस प्रेशर के ऊपर लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो इनर्शिया फोर्स होता है वो आपके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव फोर्स जो है पिस्टन के ऊपर वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रिटार्डेशन के केस में बात कर रहे हैं या आपको जब पिस्टन आपका फर्स्ट हाफ में बात कर रहे हैं हम, तो हम वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, सॉरी, मैं एक्चुअली आपसे जो बता रही थी वो सेकंड हाफ की बात कर रही थी। तो जो हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं, मतलब 0 to 180 डिग्री की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा इनर्शिया फोर्स होता है वो हमारे मोशन को अपोज करता है। तो उस टाइम पे जो होता है, जो नेट फोर्स होता है वो पिस्टन पे वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो इनर्शिया फोर्स है वो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दी लेटर हाफ ऑफ द स्ट्रोक, दैट मीन्स ड्यूरिंग दी 180 डिग्री टू 360 डिग्री की जब हम बात करते हैं, तब क्या होता है, हमारे जो इनर्शिया फोर्सेज होते हैं वो हमारे मोशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपका जो फोर्स होता है पिस्टन के ऊपर वो क्या करता है, आपका जिस डायरेक्शन में आपका पिस्टन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका इनर्शिया फोर्स लग रहा है, तो वो आपके मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो जब भी हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो जो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ दैट मीन्स 0 to 180 डिग्री हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, और 180 डिग्री टू 360 डिग्री हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल इंजन के केस में हम बात करें तो वर्टिकल इंजन के केस में क्या होता है आपका, कि जो भी आपका जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। दैट मीन्स W=mg होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है जब आपका पिस्टन TDC टू BDC मूव करता है। ठीक है, आपका वर्टिकल इंजन की आप बात कर रहे हो, TDC से BDC की तरफ मूव करता है, तो आपका क्या होता है, आपका जो वेट है वो हेल्प करते हैं पिस्टन को मूव करने में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है आपका, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका जो वेट है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का लग रहा है, और पिस्टन भी क्या कर रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। तो क्या करता है, वर्टिकल इंजन के केस में आपका जो TDC से BDC में मोशन को हेल्प करता है, और यदि उस सेकेंड केस होता है जब आपका VDC टू TDC मूव करता है तब मोशन को अपोज करता है। ठीक है, क्योंकि फिर वेट डाउनवर्ड लग रहा है, उसको ऊपर की तरफ जाना है, तो वो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, एंड नाउ अब ये हम डिराइव कैसे करते हैं, ये फॉर्मूलाज हम कैसे डिराइव करते हैं ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका कह दिया है कि मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स की बात आप कर रहे हो, तो मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं MR से। वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हो गया आपका M×G। ठीक है, एंड नाउ एज वी नो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एक्सेलरेशन की हम बात करें तो हमने अभी प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो था हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन AP = ω² अंडर ब्रैकेट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम इनर्शिया फोर्स फाइंड आउट करेंगे। इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका Fi = m×a, एंड आर लगा हुआ है यहाँ पे सफिक्स में, बिकॉज m मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो आपका क्या हो जाएगा, m ω² अंडर ब्रैकेट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n बाय, बस मैंने क्या किया है, मास आपका रखा है ऐसी, और एक्सेलरेशन की जो ये वैल्यू है वो पुट कर दी है, तो मेरा इनर्शिया फोर्स निकल के आ गया। ठीक है, अब इनर्शिया फोर्स निकल के आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है A1 इज द एरिया ऑफ द कवर एंड, A2 इज द एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड एंड, P1 is the pressure on the cover end and P2 is the pressure on the rod end, and mass M is equal to mass of the reciprocating parts। तो सबसे पहले जो हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें पिस्टन एफर्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये P1 P2 की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपका कुछ पिस्टन रहता है, ठीक है, इस तरीके से ये पिस्टन रहता है। तो ये जो है हमारा P1, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑन दी कवर एंड, और इस तरफ जो हम बात करेंगे इस सरफेस की, तो उसको हम बोलते हैं आपका एरिया ऑफ दी कवर एंड। इस तरफ हम यदि बात करेंगे दैट मीन्स P2, प्रेशर ऑन दी रॉड एंड, तो आपका जो प्रेशर होगा वो कहाँ लगेगा? सिर्फ इसी डायरेक्शन पे लगेगा, इतने ही एरिया पे लगेगा, ये जो एरिया दिख रहा है ना। और यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इस होल सरफेस पे लगेगा। और यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो सेकंड वाला है आपका, दैट मीन्स जो रॉड एंड वाला है, यहाँ पे जो आपका पिस्टन रॉड का जो एरिया है वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो डिडक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आपका P1 P2 और A1 A2 के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ the piston effort, so piston effort is what? Net load acting on the piston plus minus inertia force, ठीक है। तो यहाँ पे नेट लोड एक्टिंग ऑन दी पिस्टन प्लस माइनस इनर्शिया फोर्स, और यहाँ पे हमने क्या किया, नेग्लेक्टिंग, हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकंड में हमने क्या किया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को भी कंसीडर किया है, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हमेशा हमें माइनस करना होता है। सो RF इज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे साइन लगा हुआ है, मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी कि FI क्या होता है, इनर्शिया फोर्स का क्या इफेक्ट होता है पिस्टन के मोशन पर। तो यहाँ पे निगेटिव साइन यूज़ करते हैं जब पिस्टन एसेलरेट करता है। एसेलरेट करने का मतलब है जब पिस्टन 0 to 180 डिग्री मूव करता है, एंड पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं जब पिस्टन रिटार्ड होता है, दैट मीन्स जब पिस्टन आपका 180 डिग्री टू 360 डिग्री मूव करता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन के केस में, उसमें नेट लोड क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, आप नेट लोड एक्टिंग ऑन दी पिस्टन की बात करोगे तो P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। नेट लोड कैसे निकालोगे आप, नेट फोर्स और नेट लोड एक्टिंग ऑन दी पिस्टन, प्रेशर इंटू एरिया। अब डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है तो हम क्या करेंगे, P1 A1 आपका एक कवर एंड की पे कितना फोर्स लग रहा है, और P2 A2 क्या हो गया आपका रॉड एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो P1 A1 माइनस P2 A2, और यहाँ पे जो A2 है वो किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, A1 माइनस ए। तो A1 जो है आपका वो है आपका कवर एंड का एरिया, और स्मॉल a जो है आपका वो है पिस्टन रॉड का, पिस्टन रॉड जो है उसका एरिया। तो उस एरिया को आप माइनस कर दोगे तो इफेक्टिव एरिया निकल आएगा आपका कि सेकंड साइड इफेक्टिव एरिया कितना है, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम P2 से, ठीक है। तो आपका नेट फोर्स निकल के आ जाएगा ऑन दी रॉड एंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है आपका, प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन दी बैक एंड साइड ऑफ द पिस्टन and pressure and cross sectional area on the crank end side of the piston, and A is the cross sectional area of the piston rod. Now net load acting on the piston, pressure into area होता है आपका, एरिया कैसे निकालते हो, 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं यदि आपका वर्टिकल इंजन है, वर्टिकल इंजन के केस में क्या होगा आपका, FP दिस इज पिस्टन एफर्ट, FL नेट लोड एक्टिंग ऑन द पिस्टन प्लस माइनस FI inertia force प्लस माइनस WR वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एंड माइनस RF जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पिस्टन एफर्ट के लिए फॉर्मूला, ये इक्वेशन हो गई पिस्टन एफर्ट के लिए। कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है कि यदि आपके न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि आपको वर्टिकल इंजन का केस है तो वहाँ पे आप WR कंसीडर करोगे, इनर्शिया फोर्सेस को भी कंसीडर करना है आपको दिया गया है, तो फिर आप FI भी कंसीडर करोगे। और FI कैसे कंसीडर करोगे, ये डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको एंगल दिया रहेगा थीटा आपको कितना दिया है, उसके बेसिस पे आप देखोगे कि 0 to 180 डिग्री में कहाँ ट्रेवल कर रहा है, उसके हिसाब से आप कंसीडर करोगे कि आपको नेगेटिव साइन लेना है या पॉजिटिव साइन लेना है। तो जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब मैं आपको ये डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्स एक्टिंग अलोंग दी कनेक्टिंग रॉड। तो इसकी हम यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका फोर्स एक्टिंग
अलोंग दी कनेक्टिंग रॉड पे जो फोर्स लग रहा है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो कनेक्टिंग रॉड पे हमारा फोर्स क्या लग रहा है, एफ क्यू, ये दिख रहा है सबको, एफ क्यू फोर्स लग रहा है। तो एफ क्यू हमें निकालना है, तो एफ क्यू का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, आपको कॉस फाई के टर्म में निकालोगे तो क्या होगा, आपका एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई वैल्यू आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी अपॉन कॉस फाई। यहाँ से देख रहे हैं हम, ये एफ क्यू है हमारा, ठीक है। और कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा अपॉन n²। क्यों लिख सकते हैं कॉस फाई को, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था कि हमें फाई को किसके टर्म में लिखना होता है, थीटा के टर्म में। तो हम कैसे निकालते हैं, आपकी एक इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी होती है आपकी sin² फाई प्लस cos² फाई इज इक्वल टू 1। तो cos² फाई आप निकालोगे तो क्या आएगा, cos² फाई निकालोगे आप 1 - sin²फाई, ठीक है। और यदि आप cos फाई की जगह स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 1 - sin²फाई। और साइन फाई की वैल्यू क्या होती है, sin²थीटा, सॉरी sin थीटा अपॉन n। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 - sin² थीटा अपॉन n²। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिराइव किया था ये। तो इस तरीके से हमारा कनेक्टिंग रॉड का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी अंडर रूट में 1 - sin² थीटा अपॉन n², ठीक है। नाउ now we have to calculate the thrust on the side of the cylinder holes। thrust हमें कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, एफ एन कैलकुलेट करना है। जब हम एफ एन कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायग्राम से दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें एफ एन कैलकुलेट करना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, एफ क्यू साइन फाई, एफ क्यू साइन फाई आपका बनेगा, ठीक है, एफ क्यू साइन फाई आपका बनेगा, ठीक है। अब आपको पता है एफ क्यू की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी थी, क्या होती है, एफ पी कॉस फाई होती है, एफ पी अपॉन कॉस फाई। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे एफ क्यू का वैल्यू, जो फोर्स, एफ क्यू इज वॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन दी कनेक्टिंग रॉड। तो एफ क्यू का वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे, एफ पी अपॉन कॉस फाई इंटू साइन फाई, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आपका थ्रस्ट एक्टिंग ऑन दी सिलेंडर वॉल्स, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ पी इंटू ये क्या हो जाएगा, एफ पी अपॉन कॉस फाई लिख रहे हैं तो साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा। तो उसको इस तरीके से भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्रैंक पिन अपवर्ड एंड थ्रस्ट ऑन द क्रैंकशाफ्ट बियरिंग्स। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, जो हमने एफ टी कंपोनेंट जो हमने ड्रॉ किया था, एफ टी और हमारा एफ क्यू। तो एफ टी और एफ क्यू कंपोनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो रिजॉल्विंग एफ क्यू परपेंडिकुलर टू दी क्रैंक। तो एफ क्यू को रिजॉल्व करोगे परपेंडिकुलर, तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, एफ टी इज इक्वल टू एफ क्यू साइन थीटा प्लस फाइव। और आप एफ क्यू को रिजॉल्व करोगे तो क्या बनेगी आपकी, एफ बी इज इक्वल टू एफ क्यू, बस साइन और कॉस का फर्क आ जाएगा, ठीक है, साइन और कॉस का फर्क आ जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा प्लस फाइव एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है एफ क्यू की वैल्यू क्या थी, एफ पी अपॉन कॉस फाइव। तो दोनों जगह मैंने एफ पी अपॉन कॉस फाइव लिख दिया है। और यहाँ पे साइन और कॉस की जो टर्म्स हैं वो ऐसे ही लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने क्या किया है आपका, नेक्स्ट है हमारा क्रैंक अपवर्ड और टर्निंग मोमेंट और टॉर्क ऑन दी क्रैंकशाफ्ट। टर्निंग मोमेंट की बात करें या टॉर्क ऑन दी क्रैंकशाफ्ट की जो हम बात करें या क्रैंक अपवर्ड की बात करें, तो ये हमारा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक पिन अपवर्ड एंड दी क्रैंक पिन रेडियस, दैट मीन्स एफ टी इंटू आर। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ टी इंटू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। और ये जो प्रोडक्ट होता है यही कहलाता है हमारा टर्निंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टी इज इक्वल टू एफ टी इंटू आर लिखा है, ठीक है। अब एफ टी इंटू आर लिखा है, एफ टी का वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया था, क्या आया था निकल के, एफ पी साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं ओपन करूंगी। तो मैंने ओपन किया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। अब कॉस फाइव को मैं दोनों जगह डिवाइड करूंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कॉस फाइव से कॉस फाइव कैंसिल हो गया, साइन थीटा बचा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इंटू साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, ये वैल्यू आ जाएगी। साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेन फाइव लिख सकती हूँ।
तो इसको मैंने 10 पाई लिखा और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये इक्वेशन हम फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं कि एल साइन पाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, हम साइन फाई का टर्म निकाल लेंगे, कॉस फाई, टेन फाई, सभी वैल्यूज निकाल लेंगे हम इन दी फॉर्म ऑफ थीटा। तो साइन फाई इज इक्वल टू आपको पता है साइन थीटा अपॉन एन होता है। कॉस फाई को भी आप थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई की जगह आप क्या रख दोगे, साइन थीटा अपॉन एन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन फाइव को भी आपको थीटा के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, टेन फाइव इज इक्वल टू होता है साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, और साइन फाइव और कॉस फाइव की वैल्यूज आपने ऑलरेडी निकाल रखी हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके आप रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी टेन फाइव की साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, साइन फाइव, कॉस फाइव और टेन फाइव तीनों की वैल्यूज को हमने थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सो नाउ आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू ऑफ टेन फाइव, ये हमने क्या निकाला था, यहाँ पे हमने टेन फाइव के फॉर्म में इक्वेशन निकाली थी। अब टेन फाइव की जगह हम क्या करेंगे, थीटा के फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है उसे पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टेन फाइव इन द इक्वेशन 1, देन वी हैव क्रैंक अपवर्ड। तो वैल्यू हमने पुट कर दी, वैल्यू पुट की, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका साइन टू थीटा का, क्या होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको हमने क्या लिखा है, साइन टू थीटा लिखा है, 2 डिवाइड में यहाँ ले लिया है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा टर्निंग मोमेंट का वैल्यू कितना आ गया, एफ पी इंटू आर अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है एज कम्पेयर टू एन स्क्वायर बहुत छोटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा आपका, और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा एन के फॉर्म में। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा टर्निंग मोमेंट का, एफ पी इंटू आर अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ एन। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया टर्निंग मोमेंट डायग्राम के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, ये जो अभी हमने जो सारे फार्मूलाज डिराइव किए हैं उसके बेसिस पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने एक्सरसाइज के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूँगी, बट स्टिल आज का जो हमने डेरिवेशन सीखा है उसके बेसिस पे आई होप कि आप थोड़ा बहुत इसमें सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल को, तो आप कोशिश करिएगा। अब एक बार मैं इसको दोबारा से समराइज़ कर देती हूँ कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, हमने ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सीखा कैसे इसको ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म पिस्टन एफर्ट फाइंड आउट किया। पिस्टन एफर्ट हमने फाइंड आउट किया, और पिस्टन एफर्ट की फॉर्मूला हमारा क्या था, आपको क्या निकाला था हमने पिस्टन एफर्ट का फॉर्मूला, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी। क्या वैल्यू आई थी हमारी, पिस्टन एफर्ट इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू प्लस एफ एल प्लस माइनस एफ आई प्लस माइनस डब्ल्यू आर माइनस आर ए। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला था हमारा, हमने पिस्टन एफर्ट फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने सेकंड फाइंड आउट किया था फोर्स एक्टिंग ऑन द कनेक्टिंग रॉड, और वो फार्मूला हमारा निकल के आया एफ क्यू इज इक्वल टू एफ पी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। थर्ड फार्मूला जो हमने फाइंड आउट किया था वो है हमारा एफ एन, दैट इज थ्रस्ट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर वॉल्स, और वो हमारा निकल के आया एफ पी इंटू 10 फाइव। ठीक है, इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था, इसके बाद हमने निकाला है क्रैंक पिन अपवर्ड एंड थ्रस्ट ऑन द क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, दैट मीन्स एफ टी और एफ बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। फोर्थ एंड लास्ट इज टर्निंग मोमेंट। फिफ्थ नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट किया था, टर्निंग मोमेंट फाइंड आउट किया था, और उसका हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, उसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया है एफ पी टी इज इक्वल टू एफ पी इंटू आर अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ एन। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।